ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू पर्व त्योहारों पर जिहादी आतंक ना मचाए? ऐसा कैसे हो सकता है मित्रों? इन मलेच्छों का तो ये प्राइमरी एजेंडा है। इनको काम है कि हिंदू की आस्था का खलल करना, उसमें विघ्न पैदा करना। इनका इकोसिस्टम इससे कहां बाद आने वाला है। भगवान भोलेनाथ का पवित्र सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा पूरे वेग से जा रही है। वर्षों से यह देखा जा रहा है कि किस तरह आस्था के इस महापर्व को अपवित्र करने और कावड़ियों को निशाना बनाने की साजिश रची जाती है। अब एक नया पैंतरा सामने आ रहा है। जिन तत्वों को ना सावन की महिमा का ज्ञान है, ना भगवान शिव की भक्ति की समझ है, और ना ही गंगा जल की पवित्रता की कदर है दोस्तों, वे सोशल मीडिया पर भ्रम का जहर घोल रहे हैं। कावड़ यात्रा को हिंसक और कावड़ियों को उग्र सिद्ध करने की पूरी व्यूह रचना तैयार की गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक सामान्य घटना का सहारा लिया गया है। सच्चाई जानना अब सबके आगे आ गई है दोस्तों, और उससे पहले इस प्रायोजित प्रोपेगेंडा को पर्दाफाश करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस पूरी सच्चाई को बारीकी से देखिए। वायरल वीडियो में एक पुलिस जीप दिखती है और उसके आसपास दो आम लोग आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। ना किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, ना आसपास कोई गंगा जल है, और ना ही हर हर महादेव या बम बोले का जयकारा दिख रहा है। लेकिन इस घटना को आधार बनाकर शिवद्रोही तंत्र ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। दावा ठोका गया है कि कावड़ियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया है, पुलिस अधिकारियों को पीटा है और उनकी वर्दी तक फाड़ दी है, जबकि कैमरे का सच कुछ और ही बोल रहा है दोस्तों। यहां पर ना तो कोई पुलिस अधिकारी था और ना ही कोई कावड़िया था, तो सामान्य नागरिकों के बीच का मामूली विवाद था, जिसे बाद में आपसी सहमति सुलझा भी लिया गया है। मगर इस मामूली घटना को कावड़ यात्रा के खिलाफ एक राष्ट्रीय एजेंडा में बदल दिया गया है। इस वीडियो के सामने आते ही वामपंथी, कट्टरपंथी और हिंदू विरोधी मीडिया आउटलेट्स के बाछे खिल गए। बिना तथ्यों की जांच किए, बिना फैक्ट चेक किए, बिना सच्चाई जाने एक स्वर में कावड़ियों को गुंडा और उपद्रवी घोषित करने की होड़ सी मच गई दोस्तों। और इनमें कुछ ऐसे भी चेहरे शामिल हैं जो नाम से तो हिंदू है, लेकिन मानसिक रूप से सनातनी मूल्यों के धूर विरोधी बन चुके हैं, जो दिन रात केवल सनातन संस्कृति को कटघरे में खड़ा करने का अवसर तलाशते रहते हैं। कल तक जो गिरोह पुलिस की साख पर सवाल उठाता था, वह अचानक मेरठ में पुलिस प्रेमी बनकर फर्जी संवेदना जताने लगा। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे सनातन भक्तों के प्रति घृणा फैलाई जा सके। फोन आ रहा है मेरे फोन, मर जाना। तो देखा आपने ये किस कदर हिंदू घृणा से लबालब भरे हुए हैं। लेकिन जब स्थानीय पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर सच्चाई सामने रखी, तब इस पूरे फर्जीवाड़े की हवा निकल गई। मेरठ पुलिस ने साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि घटनास्थल पर ना कोई कावड़िया मौजूद था और ना ही कोई पुलिसकर्मी पर कोई हमला हुआ है। पुलिस के आधिकारिक बयान ने इन सभी दावों पर इनको ध्वस्त कर दिया है, जो पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे थे। सुनिए एक बार पुलिस का क्या कहना है। देखिए, सागर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कावड़ियों द्वारा मेरठ पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। जो इसमें जांच की है तो ये पाया है कि दिनांक 3 तारीख को मध्यरात्रि 2:30 बजे जब दो कावड़ियों के ग्रुप इसमें आमने सामने आए, जिसमें गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे, जिनका नाम सोनू सन ऑफ राजगिरी यादव, जो मूल निवासी बिहार के और हाल पता इनका गौतम बुद्ध नगर है, जब ये अपने अन्य साथी गुड्डू के साथ में हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया, और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है।
इसमें दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में लेके जाके उनका मेडिकल कराया है तथा उनकी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आस्था के हर बड़े पर्व पर इस प्रकार का योजनाबद्ध हमला केवल सहयोग है या कोई गहरा प्रयोग? इन सवालों के जवाब तलाशना और इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी हो चुका है। आस्था के हर बड़े पर्व पर इस प्रकार का योजनाबद्ध हमला केवल सहयोग है या कोई गहरा प्रयोग? इन सवालों के जवाब तलाशना और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी हो चुका है। सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किसी देश के लिए सर्वोपरि होता है। कांवड़ यात्रा केवल लाखों श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा नहीं, ये देश की सांस्कृतिक जो अखंडता होती है, एकता होती है और करोड़ों लोगों का अगाध आस्था का प्रतीक है। जब इस प्रकार के आयोजनों को योजनाबद्ध तरीके से बदनाम किया जाता है तो वह सीधे तौर पर सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। पुलिस प्रशासन को यह करना चाहिए कि वह ऐसे सभी सोशल मीडिया लिंक्स को, हैंडल्स को एक मॉनिटर करे जो भ्रामक जानकारी फैलाकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। कांवड़ियों को बदनाम करने का ये पुराना दांव दोबारा इस साल भी खेला जा रहा है, क्योंकि कांवड़ की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। लोगों की आस्था उफान पर है और जब हिंदुत्व का परचम इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर हिंदू द्रोहियों को, कांवड़ियों को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ने का कारण नहीं है। इस बार भी पुलिस को मारपीट की जो बात की गई, हमें तो पता था ये झूठा ही है, लेकिन हमारी टीम ने तुरंत इसको फैक्ट चेक किया, पुलिस अधिकारियों से बात की और हमने आग्रह किया कि आप वीडियो जल्दी जारी करिए, तो उन्होंने वीडियो भी जारी किया। तो इससे साफ हो गया कि ये जुबैर गैंग से लेकर सारी जिहादी और वामपंथी गैंग कांवड़ियों को बदनाम कर रही है। मैं कांवड़ियों को कहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी छोटी सी मजाकिया हरकत या आपसी छोटा सा विवाद भी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इन लोगों का टूल बन सकता है, तो इसलिए आप भी सावधान रहें। नेपाल तो जाग गया है, वो असली खतरे को पहचान चुका है। अरे भारत कब जागेगा? किस दिन का इंतजार कर रहे हो हिंदुओं? तुम्हारे ही देश में तुम्हारे ही त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, तुम्हारे ही भाइयों बेटियों को, बहनों को जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। और ऐसा ना हो कि जब तक जागो देर हो जाए, इसलिए उठो, हुंकार भरो वीरो, ये देश तुम्हारे इंतजार में है।